नमस्कार, मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे लखनऊ में जो भारी और मूसलाधार बारिश हो रही है, उस बीच अलीगंज में सड़क 15 फीट नीचे धंस गई है, गड्ढा बन गया है वहाँ पर। तो हम अपनी बात विस्तार से कहें उससे पहले आपसे एक प्रार्थना कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि हमारी सूचनाएं, हमारी न्यूज़ जो है वो ऑथेंटिक है और उसको आसान शब्दों में हम आपको बताते हैं, तो उसे लाइक और शेयर भी करें। पिछले 10-12 दिन से हमें सब्सक्राइबर्स के विषय में संकट झेलना पड़ रहा है। सब्सक्राइबर्स बेहद कम मात्रा में हमें हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब कर रहे हैं। क्या कारण है? हो सकता है कि कई लोग मूसलाधार बारिश में उनके इलाके डूबे हुए हों, परंतु फिर भी हम प्रार्थना करेंगे कि मात्र 5 सेकंड में आप सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ ही बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं, जिससे हमारे परिवार, जो हमारे चैनल का परिवार है, वो बड़ा हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हाथ में सही सटीक सूचनाएं प्राप्त हों। अब हम बात करते हैं विषय की। तो लखनऊ में मूसलाधार बारिश है, अलीगंज में सड़क 15 फीट धंस गई है। ऐसी सड़क बनाई जो धंस जाती है। ठेकेदारों से मिली भगत में शासन प्रशासन भ्रष्टाचार में लिप्त है। गोमती नगर आशियाना में घुटने तक जल भराव हो चुका है और कानपुर रोड पर जाम लगा हुआ है ऑलरेडी। तो लखनऊ में देर रात मूसलाधार बारिश हुई। इस बारिश ने अगस्त में एक दिन में हुई बारिश का रिकॉर्ड बनाया है। 2017 में अगस्त से 161.8 मिलीमीटर बारिश हुई थी, 161। उसके बाद से इतनी बारिश एक दिन में कभी नहीं हुई। अब कल यानी 13 अगस्त को एक दिन में 117.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। इस बारिश के चलते अलीगंज में राधेलाल स्वीट्स के सामने सड़क करीब 15 फीट धंस गई है। KGMU ट्रामा सेंटर और विधानसभा परिसर में पानी भर गया है। ये विधानसभा परिसर का हाल है। तो गोमती नगर आशियाना में भी जबरदस्त जल भराव है। गोमती नगर में कार सड़क पर डूब गई है। कानपुर रोड पर सरोजनी नगर में जाम लगा हुआ है। आज दिन में बादलों की गरज चमक बनी रहेगी। बादल छाए रहने के साथ मध्यम से भारी बरसात का अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच जिला प्रशासन ने 12वीं तक के स्कूलों में शिक्षण कार्य स्थगित रखने का आदेश जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने दिन में कई बार बारिश का अनुमान बताया है। तो मौसम से बदलते हालात ये जो हैं, इसमें 5 तस्वीरें हमारे पास हैं। कानपुर रोड पर सुबह से भीषण जाम लगा हुआ है। यहाँ नए एक्सप्रेसवे के काम के चलते कीचड़ और गड्ढे हो गए हैं। PGI इलाके की एलेडिको उद्यान कॉलोनी में घर के बाहर कारें उतर रही हैं और अंबेडकर पार्क में मेरिन ड्राइव में फिर से घुटने तक पानी भर गया है। लखनऊ में बुधवार देर रात हुई मूसलाधार बारिश से KGMU परिसर में जल भराव हो गया है, जिनमें कारें डूबी हुई नजर आ रही हैं। और अभी जो आई है खबर, वो आशियाना के सेक्टर L की हर गली लबालब पानी से भरी हुई दिखाई दे रही है, जिसका एक वीडियो भी शेयर किया गया है। आशियाना में हर तरफ जल भराव है। यहाँ के सेक्टर L के अभ्यंक ने बताया, हर साल बारिश में हमें समस्याओं से जूझना पड़ता है। यहाँ समस्या ठीक करने कोई नहीं आता। नगर निगम ने कभी समस्या सुनी ही नहीं।
समस्या हल करने की तो बात ही दूर है। तो मामा चौराहे के पास सड़क पर पेड़ गिरा पड़ा है। पीजीआई के वृंदावन योजना में एक पेड़ सड़क पर गिर गया है। यह घटना मामा चौराहे के पास हुई है। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, ये शुक्र है भगवान का। मलिहाबाद बाजार में सीएचसी तक सड़क पर लबालब तालाब उफनाया हुआ है, भर गया है पानी। और रात की जोरदार बारिश से लखनऊ के कई इलाकों में जल भराव हो गया है। ड्रेन सिस्टम पूरा चोक है। मलिहाबाद बाजार के पास तालाब और यहाँ से सीएचसी को जाने वाली सड़क में भरे पानी का लेवल बराबर हो गया है। अस्पताल तक पहुँचने में मरीजों और तीमारदारों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आशियाना में जल भराव की 3 फोटो हमारे पास हैं। नगर निगम में जोन 8 में जाने वाले आशियाना इलाके की सड़कें जलमग्न हो गई हैं। लोगों की गाड़ियां बीच रास्ते में बंद हो जा रही हैं क्योंकि इंजन में पानी भर जाने से वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रही। कानपुर रोड पर लगा भीषण जाम। तो बारिश के कारण नादरगंज के पास कानपुर रोड में फिर से गड्ढा युक्त कीचड़मय हो गई है। यहाँ पीएनसी कंपनी लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे पर काम कर रही है। सुबह 8 बजे से रोड पर लंबा जाम लगा हुआ है। अलीगंज अस्पताल से में घुटने तक पानी भरा हुआ है। बारिश के बाद अलीगंज सीएचसी में घुटने तक पानी भर गया है। इसी सीएचसी में बुधवार को डॉक्टर और नर्स के बेटे में मारपीट भी हुई थी। नर्स के बेटे ने डॉक्टर को थप्पड़ जड़े थे। पति से धक्का मुक्की हुई थी। इसकी रिपोर्ट हम अलग से पढ़ने का प्रयास करेंगे। हम आपको पूरा वायदा नहीं करते। तो यहाँ गड्ढा होने से रास्ता बंद कर दिया गया। अलीगंज में राहगीर जो हैं वो गड्ढा होने से रास्ता बंद कर दिया गया। राहगीर ऋतिक ने कहा कि यह गड्ढा पहले यहाँ नहीं था। इतना बड़ा गड्ढा होने से रास्ता बंद कर दिया गया। बहुत दूर से घूमकर जाना पड़ रहा है। फैजुल्लागंज में जल भराव के 2 वीडियो हमारे पास आए हैं। लखनऊ में रात देर में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में अब भी जल भराव है। फैजुल्लागंज में खाली पड़े प्लॉट्स में पानी भरा हुआ है, जो प्लॉट बने नहीं हैं अभी। तो इसमें अलीगंज से कुछ रिपोर्ट भी आई है। रात में मूसलाधार बारिश में अधिकारी सड़कों पर निकले थे। लखनऊ में देर रात मूसलाधार बारिश के हालात को देखते हुए मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब, नगर आयुक्त गौरव कुमार ने अभियंत्रण विभाग, जोनल सैनिटरी अधिकारियों, एसएफआई और सभी सुपरवाइजर्स को तत्काल अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय होकर जल भराव निस्तारण का कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। खुद भी सड़कों पर निकलकर हालात का जायजा लेने का प्रयास किया। पहले भी यहाँ गड्ढा था। अलीगंज स्थानीय लोग बोल रहे हैं। अलीगढ़ के स्थानीय रवि कुमार ने कहा है, कल रात में 1 बजे के आसपास सड़क धंस गई। पहले भी हल्का गड्ढा था। बरसात में यहाँ पानी भर जाता था, जिसके कारण मिट्टी नीचे धंस गई, जिससे काफ़ी बड़ा गड्ढा बन गया है और उस रोड को बंद कर दिया गया है। अलीगंज के स्थानीय रवि कुमार ने ये बताया है। 2017 के बाद एक दिन में भारी बारिश रिकॉर्ड हुई है। लखनऊ में 13 अगस्त की बारिश ने अगस्त में एक दिन में हुई बारिश का रिकॉर्ड बनाया है। 2017 में अगस्त में 161.8 मिलीमीटर बारिश हुई थी। हमने आपको ऊपर भी बताया। उसके बाद इतनी बारिश एक दिन में कभी नहीं हुई। कल यानी 13 अगस्त को एक दिन में 117.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। और भारी बारिश से फैजुल्लागंज में बिजली के तार लटक गए हैं। भारी बारिश में फैजुल्लागंज में बिजली के तार लटक गए हैं। लोगों ने दाऊद नगर पावर हाउस स्टेशन के जेई से अनुरोध कर यहाँ के तार सही करवाने की प्रार्थना पत्र या रिक्वेस्ट भेजी है। फैजुल्लागंज चतुर्थ की गलियों में पानी भरा हुआ है। और यह वीडियो शिव शक्ति नगर का है हमारे पास। लोगों ने कहा कि घर के बाहर पानी भरा होने से दिनचर्या के काम बाधित हो गए हैं। घरों में फैजुल्लागंज में नाले का पानी घुस रहा है। फैजुल्लागंज के घरों में नाले का पानी घुस रहा है। ब्रह्मदेव
मंदिर के पास के लोगों ने बताया कि उन्हें हर बारिश में यह परेशानी उठानी पड़ती है। बिटौली क्रॉसिंग के पास न्याय विहार कॉलोनी में जल भराव हो गया है और न्याय विहार कॉलोनी में बिटौली क्रॉसिंग के आगे नए पुल के ठीक बगल से जल भराव हो गया है। यहाँ लेन नंबर 7, 8, 10, 11 में सभी जगहों पर 2-2, 2.5 फीट पानी भर गया है। स्थानीय अरविंद निगम ने नगर निगम से गुजारिश की है कि यहाँ पानी निकासी कराया जाए, जिससे लोग अपने ज़रूरी कामों के लिए घर से बाहर निकल सकें। अभी घर में बंद हैं। तो राजधानी में कई इलाकों में रात 11 बजे से बिजली गुल है। राजधानी में मूसलाधार बारिश शुरू होते ही कई इलाकों की बिजली गुल हो गई। कुछ में 1 घंटे तो कुछ में 2-3 घंटे बाद सप्लाई बहाल हो भी गई। वहीं कई इलाकों में 10 घंटे बीतने के बाद भी अब भी बिजली नहीं आई है। इन इलाकों में अर्जुनगंज, नई बस्ती, महिपाल खेड़ा, शाह खेड़ा, AVM कॉलोनी, दीनदयाल उपाध्याय नगर शामिल है। यहाँ के लोगों का कहना है कि बिजली विभाग के अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते, फ़ोन बंद करके बैठ जाते हैं, जिससे उनके साथ संपर्क करना विकट परिस्थिति में आ जाता है। यहाँ संपर्क हो ही नहीं पाता क्योंकि संचार का माध्यम एक है। तो गोमती नगर में इस तरह की मूसलाधार बारिश हुई है। गोमती नगर में इलाके में जलमग्न हो गए हैं। सबसे ज़्यादा समस्या विक्रांत खंड में हुई है। गोमती नगर के लोगों ने पनचक्की लगाकर जल निकासी की है और विक्रांत खंड में पूरी तरह से पानी भर गया। इस पानी को निकालने के लिए लोगों ने अपने खर्चे पर पनचक्की लगाई है। रात भर पनचक्की लगाकर पानी को इलाके से बाहर किया जाता रहा। लोगों ने कहा नगर निगम को इस काम को करना चाहिए था, जो जनता अपने खर्चे पर स्वयं कर रही है। तो ये वहाँ की नगर निगम के लिए शर्मिंदगी की बात है। वो अपना काम पूरा नहीं करते, नौकरियां करते हैं, निठल्ले बैठे रहते हैं और तनख्वाहें अपने घर ले जाते हैं। तो लोग बोले हैं जो काम नगर निगम को करना चाहिए उसे हम कर रहे हैं और नगर निगम को कोई शर्म भी नहीं है। तो पौष इलाके गोमती नगर के विक्रांत खंड में ज़बरदस्त पानी भरा हुआ है। यहाँ लोगों में आक्रोश है। एक युवक ने कहा कि हमारे घरों में पानी भरा हुआ, नालियाँ गंदी और चौक हैं, उनकी सफाई हम लोग कर रहे हैं। जो काम नगर निगम को करना चाहिए था उसे हम कर रहे हैं। एल्डिको उद्यान कॉलोनी में कारें उतर रही हैं। PGI के एल्डिको उद्यान कॉलोनी में झमाझम बारिश से जल भराव हो गया है। यह वीडियो एल्डिको उद्यान 2 के सुरक्षा एनक्लेव गेट नंबर 1 सेक्टर 4 का है, जो हमारे पास यहाँ वीडियो है। यहाँ घर के बाहर खड़ी कार पानी में डूबी हुई दिखाई दे रही है। मैरिन ड्राइव में हुए जल भराव को देखिए। तो वहाँ पूरा लखनऊ में बारिश होती है तो मैरिन ड्राइव डूब जाता है। रात में मूसलाधार बारिश से मैरिन ड्राइव में एक बार फिर 2 फीट से ज़्यादा जल भराव हुआ। इस दौरान आवाजाही करते रहे। रात में गोमती नगर में हुए जल भराव का अपडेट दिया गया है। फरीदून हसन से आशियाना की सड़कों पर 1 फीट पानी भरा है। रात में मूसलाधार बारिश ने शहर के हालात बिगाड़ दिए। आशियाना में खजाना मार्केट, आशियाना चौराहा, स्मृति वन सेक्टर के पराग रोड जलमग्न है। अलीगंज में 15 फीट सड़क धंस गई है, जिसका वीडियो हमारे पास है। देर रात हुई जोरदार बारिश से अलीगंज में सड़कें 15 फीट नीचे धंस गई हैं और बहुत बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। राधेलाल स्वीट के सामने 15x15 का गहरा गड्ढा हो गया है। हाई कोर्ट के सामने जल भरा हुआ। हाई कोर्ट के सामने हर बारिश में जल भराव हो जाता है। यहाँ कमता फ्लाईओवर की ओर से आधी से ज़्यादा सड़क पर पानी भरा रहता है। जिला प्रशासन बारिश के चलते 14 अगस्त यानी आज प्री प्राइमरी से 12वीं तक के स्टूडेंट्स की छुट्टी का आदेश दिया है। जिला अधिकारी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है 12वीं तक के स्कूलों में शिक्षण कार्य स्थगित रहेगा। रात में विधानसभा KGMU केयर में हुआ जल भराव। अब इसमें लखनऊ में बुधवार देर रात 3 घंटे तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हुई। इससे विधानसभा और KGMU कैंपस में पानी भर गया। इंदिरा नगर समेत शहर के कई हिस्सों में बिजली गुल हो गई। गोमती नगर में कार पानी में डूब गई। गोमती नगर एक्सटेंशन में घरों में पानी घुस गया। अमीनाबाद में नालियां चौक हो गई हैं, जिससे सड़कें पानी में डूब गई हैं। इसकी भी एक
अलग से हमारे पास रिपोर्ट है जो हम पेश करने का प्रयास करेंगे। तो लखनऊ में अगले 2 दिन तक अच्छी बारिश। मौसम विभाग ने पूर्वी यूपी में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना आज जताई है। मौसम विभाग अतुल कुमार सिंह ने कहा है कि आज और स्वतंत्रता दिवस के दिन 15 अगस्त लखनऊ में मूसलाधार बारिश के आसार हैं। इसके बाद धूप छांव की स्थिति बनी रहेगी। इस दौरान अधिकतम तापमान 31 डिग्री, न्यूनतम 24 डिग्री रहने की संभावना है। तो ये थी हमारी आपके लिए रिपोर्ट जो लखनऊ और आसपास के इलाकों में हमने जो हमें मिली, जो प्राप्त हुई है, वो हमने आपको बताई है तफसील से, डिटेल से। आपको सारी चीज़ें हमने सारे जो नगर हैं, जो मोहल्ले हैं, उनके विषय में आपको जानकारी दी है, जो कि सटीक और सही जानकारी है और आसान शब्दों में हमने आपको बताया है। इसके साथ ही आपसे विदा लेते हुए एक प्रार्थना कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। हम अलग अलग राज्यों की खबरें आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं और आप हमें पूरी संख्या में सब्सक्राइब नहीं करते और हमारा पूरा एपिसोड आप अगर देखेंगे तो आपको सही और सटीक जानकारी मिल पाएगी, परंतु आप उसको आधे में छोड़ देते हैं। तो मेरा मानना ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में करेंगे तो आप तक जानकारी उपलब्ध हो पाएगी। हमारे चैनल का नाम है अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट। तो आपसे यही प्रार्थना है, अपने दोस्तों, सज्जनों, मित्रों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों और मोहल्ले के लोगों से कहकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मात्र 5 सेकंड का समय लगता है। सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ ही बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं। इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।